हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हर समय कहीं न कहीं कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है और ये घटनाएं किसी आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे हैं। आखिर इन घटनाओं के पीछे का क्या रहस्य है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक्सिको के समुद्री इलाके से 7 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीचों बीच मैरिएटा आइलैंड्स नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि हिडन बीच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जहां आम समुद्री तटों पर दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आता है, वहीं इस हिडन बीच की बात कुछ अलग है, क्योंकि ये बीच जमीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है, जो कि चारों तरफ आइलैंड्स की हरियाली से घिरा हुआ है। सामान्य बीच की तरह इस बीच पर भी पानी की लहरें बनती हैं और यहाँ बीच सैंड भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि इस वीरान आइलैंड पर ये खूबसूरत बीच आखिर बना कैसे। तो ऐसे में आपको बता दें कि 20वीं सदी में मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग आसपास के आइलैंड्स पर करती थी, जिसमें से एक बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई और इसी कारण यहाँ पर जमीन में सुराख बन गया। लेकिन ये सुराख अंदर ही अंदर समुद्र से जा मिला और इसमें पानी भर गया, क्योंकि ये जगह समुद्री स्तर से काफी ऊपर थी और इसी वजह से पानी सिर्फ यहीं तक ही भर सका। कनाडा के खूबसूरत पहाड़ों के बीच स्थित अब्राहम लेक पूरे 28 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में ये तालाब पूरी तरह जम जाती है। लेकिन फ्रीज होते ही उसमें अनगिनत गोल आकार के बुलबुले पैदा हो जाते हैं, जो कि इस बर्फ में साफ साफ देखे जा सकते हैं और यही कारण है कि ये तालाब पर्यटकों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रहस्यमयी बात कौन सी है, तो आपको बता दें कि अगर आपने यहाँ पर जरा सी भी चिंगारी जलाई तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने इस बात की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये बुलबुले दरअसल मीथेन गैस के हैं। ये खतरनाक गैस इस तालाब के अंदर मौजूद सड़ चुके पौधों से निकलती है, लेकिन पानी के फ्रीज होने के कारण ये बुलबुले भी जम जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनमें मीथेन गैस मौजूद रहती है, जो कि जरा सी भी चिंगारी निकलने पर पूरे 28 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके में आग लगा सकती है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में एक ऐसी अनोखी घटना देखने को मिली, जहां पर मौजूद इन पत्थरों के पीछे घसीटने का निशान साफ साफ देखा जा सकता है। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन पत्थरों को घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह लाया है। हैरानी की बात तो ये है कि इन पत्थरों का 300 किलो से भी ज्यादा भारी होने के बावजूद इन्हें किसने घसीटा होगा। अगर मान लिया जाए कि इन पत्थरों को किसी इंसान ने घसीटा हो, तो फिर उस इंसान के पैरों के निशान यहाँ कैसे मौजूद नहीं है। जब किसी को भी इस रहस्य का सटीक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इस घटना के बारे में मनगढ़ंत बातें फैलाना शुरू कर दी, जैसे कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है या फिर इन्हें एलियंस ने घसीटा हो। लेकिन वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने यहाँ पर कई सालों तक अध्ययन किया और फिर ये दावा किया कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। साल 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और उन्हें अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से करीब 12 सालों तक उनका नामकरण किया। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर कायम रहे, लेकिन अचानक साल 2013 में उन पत्थरों की जगह बदलती हुई मालूम हुई और ये पत्थर अपने पीछे एक घसीटने का निशान छोड़ गए। इसके बाद रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस रहस्यमय घटना का कारण बारिश है, खासकर वो बारिश जो कि सर्दियों में होती है। उनका कहना था कि जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और रात को ठंड पड़ने के कारण उसके ऊपर बर्फ की एक परत जम जाती है, जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती है और इसी दौरान तेज हवाओं के कारण ये तैरती हुई बर्फ की परत यहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है, क्योंकि बर्फ की इस परत का वजन पत्थरों से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए वह पत्थरों को आसानी से हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और जैसे ही यहाँ का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो हमें कुछ ऐसा निशान देखने को मिलता है। साल 2018 में अप्रैल के महीने में लॉस एंजलिस के शहर विक्टरविल पर टम्बलवीड्स यानी कि झाड़ियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये टम्बलवीड्स संख्या में इतने ज्यादा थे कि इन्होंने कस्बे के करीब 150 से भी ज्यादा मकानों और सड़कों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सरकारी अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर इन्हें हटा दिया। पहले तो इस घटना का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जाँच करने पर यह पता चला कि इन टम्बलवीड्स का शहर में आने का मुख्य कारण दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली तेज हवा थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियां अपना लाइफ टाइम पूरा होने के बाद तेज हवाओं के कारण जड़ से टूट जाती हैं और गोल आकार होने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। ये कहाँ जाती हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हवा किस दिशा में चल रही है, इसलिए कभी कभार ये शहरों तक भी पहुँच जाती हैं।
थाईलैंड से गुजरने वाली मेकोंग नदी दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4,900 किलोमीटर है और ये नदी चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। परंतु इस नदी का वो हिस्सा जो थाईलैंड के फोन फिसाई जिले से गुजरता है, उसमें हर साल कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। इस नदी के अंदर से आग के गोले बहुत ही तेजी से हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें नागा फायर बॉल्स कहा जाता है। इनमें से कुछ फायर बॉल्स का आकार बास्केटबॉल जितना भी होता है। ये नदी से निकलकर तेजी से आसमान की तरफ जाते हैं और चंद सेकंड में ही आंखों से ओंझल हो जाते हैं। ये फायर बॉल्स अक्टूबर के आखिर में एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन की रात को ही देखे जाते हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि इस नदी में एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, जो कि अपने मुंह से बुद्धिस्ट लोगों के त्योहार वाले दिन आग के गोले फेंकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि ये फायर बॉल्स हर साल देखे जाते हैं और इसी कारण वैज्ञानिक फायर बॉल्स के पीछे छुपे हुए रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर आए। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये नदी से निकलने वाली फॉस्फीन गैस का नतीजा है, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक प्लाज्मा फिजिक्स को बीच में ले आए। लेकिन आखिर में सभी वैज्ञानिक ये सोचकर शांत हो गए कि आखिर ये गैस केवल बुद्धिस्ट फेस्टिवल के दिन ही क्यों देखी जाती है। कई सालों तक मेहनत करने के बावजूद वे इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे, जिसके बाद 2002 में थाईलैंड के एक टीवी चैनल ITV ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। इस स्टिंग ऑपरेशन की टीम ने चुपके से एक बोट हायर की और मेकोंग रिवर की दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि रिवर की दूसरी साइड पर कुछ लोग फ्लेयर गन से ट्रेसर राउंड्स फायर कर रहे हैं। इसी वजह से टीवी चैनल वालों ने अंदाजा लगाया कि शोर शराबे के कारण गन शॉट्स की आवाज आना संभव नहीं है। लेकिन टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री को भी काफी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और इसी तरह नदी से निकलने वाले फायर बॉल्स का रहस्य आज तक अनसुलझा है। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स नामी मछलियां उत्तरी नॉर्वे के समुद्री इलाके में मरी हुई पाई गई और रातों रात रहस्यमय ढंग से गायब भी हो गई। इस हादसे के पीछे का क्या रहस्य है, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणाएं पेश की हैं, लेकिन उन सभी की धारणाओं को रद्द कर दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मछलियां तूफान के कारण यहाँ पर आ गई होंगी, तो वहीं कुछ का ये मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा, जिस कारण ये यहाँ पर आ चुकी होंगी। लेकिन आज तक इस घटना का सटीक कारण नहीं मिल पाया है। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर दो समुंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक का पानी हल्का नीला होता है, जबकि नदियों में से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और तापमान का अलग होना इसका मुख्य कारण है, जो कि इन दोनों समुद्रों को आपस में मिलने नहीं देता है। और 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद इस पूरे बॉर्डर पर एक भी मुकाम ऐसा मौजूद नहीं है जहाँ पर इन दोनों समुद्रों का पानी जरा सा भी आपस में मिलता हो। 7 अगस्त 1994 में वॉशिंगटन के ऑकविले नामक शहर में एक अनोखी बारिश देखने को मिली, जिसमें जेली या फिर जेलेटिन जैसी गाढ़ी चीज मौजूद थी। यह रहस्यमय बारिश इस इलाके में 3 हफ्तों के दौरान 7 बार देखने को मिली, जो कि बाद में जमीन में गायब हो गई। इस जेली को जिसने भी छुआ वह बुखार, सांस की तकलीफ या फिर सर्दी जुकाम जैसी बीमारी का शिकार हो गया, जिनमें से कुछ मरीजों को ठीक होने में कई महीने लग गए और वहीं कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर इस बारिश के कारण मौत के मुंह में चले गए। जांच करने पर पता चला कि इन जेलीज में इंसानों के शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे पदार्थ मौजूद थे और 2 ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि इंसानों को भी मार सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद इनके सैंपल्स भी लेबोरेटरी से गायब हो गए, जिसके बाद ये घटना एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हमारी दुनिया कई अज्ञात रहस्यमय स्थानों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये इस दुनिया के हो ही ना। आप देखकर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये जगह हमारी दुनिया में ही मौजूद है। इटली में मौजूद ये अजीबोगरीब पहाड़ अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिड्स के बनने का कारण मूसलाधार बारिश है। ये ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ हवा भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इन पिरामिड्स पर चट्टानों का इन्हें पिरामिड्स जैसा आकार देने में काफी अहम भूमिका है। दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं, जिन पर पथरीली चट्टान होने के कारण जब बारिश इन पहाड़ों पर पड़ती है तो इन मिट्टी के पहाड़ों के आसपास की मिट्टी पिघल जाती है, जिससे कि ये पिरामिड का रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, आपका इन घटनाओं के बारे में क्या कहना है और आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।